हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है और कभी भी नहीं हुआ। जब से इंडिया गठबंधन बना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आया राम गया राम, यही चल रहा है। अभी मौजूदा समय में झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि भाई साहब, इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। यहां पर ना हमें आरजेडी के विधायकों ने समर्थन दिया और ना ही हमें जो है लेफ्ट के विधायकों ने, माले के विधायकों ने जो है वो समर्थन दिया है, जिस वजह से हमारी हार हुई है। जबकि आरजेडी और इसके अलावा सीपीआई एम की आप बात करें, माले पार्टी की अगर आप बात करते हैं, तो दोनों ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो जाती है और यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो जाती है। निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार है। निर्दलीय उम्मीदवार जो था वो गुजरात का उद्योगपति है। 2 सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली थी, यानी कि 2 सीटों के लिए चुनाव था, राज्यसभा का ये चुनाव था और 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान पर उतरे हुए थे। एक कांग्रेस का उम्मीदवार, एक जो सरकार में है जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन का एक उम्मीदवार था और तीसरा उम्मीदवार था बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार। यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है और जेएमएम के उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया है, जिसके बाद खबरें निकलकर आने लगी है कि क्या झारखंड में सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस गुस्सा हो गई तो जेएमएम की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है। अपने दम पर पूर्ण बहुमत यहां पर जेएमएम के पास नहीं है। सभी आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये हेडलाइन दिखाते हैं कि किस तरीके से खबरें चल रही हैं कि राज्यसभा में बड़ा खेला हो गया, एनडीए ने यहां पर जो है वो जीत दर्ज कर ली है। जैसे मैंने आपको बताया, झारखंड में 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, राज्यसभा का चुनाव हुआ था। यहां पर आप देखिए जेएमएम का प्रत्याशी जो है वैद्यनाथ राम, वो आसानी से जीत जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो जीते हुए प्रत्याशी है वो है निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी जो है, मैंने आपको बताया कि भाई साहब बीजेपी ने इनको अपना समर्थन दिया था और गुजरात के उद्योगपति है, इनकी यहां पर जीत हुई है। और हार यहां पर हुई है प्रणव झा की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। अगर आप यहां पर देखते हैं तो 56 विधायक इनके पास हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और फिर लेफ्ट की पार्टियों को अगर आप जोड़ देते हैं, माले को अगर आप जोड़ देते हैं, तो 56 विधायक हैं। और एक राज्यसभा का सीट जीतने के लिए, एक राज्यसभा की सीट के लिए जो है 28 विधायकों की जरूरत थी। 28 दूनी 56, यानी कि दोनों सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को जीतनी चाहिए थी। एक कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतनी चाहिए थी, एक जेएमएम के उम्मीदवार को जीतनी चाहिए थी। और यहां पर बाजी कौन मार के गया? बाजी यहां पर बीजेपी का जो समर्थित उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार जो है, वो यहां पर बाजी मार ले। जबकि बीजेपी के पास अगर आप देखते हैं तो मात्र जो है वो टोटल उनके गठबंधन को मिलाकर 24 ही विधानसभा की सीटें हैं और जीतने के लिए 28 चाहिए, यानी कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग यहां पर की है। यहां पर कौन वो 4 विधायक है, इनके नाम अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि झारखंड विधानसभा में यानी कि कितने विधायक किस पार्टी से हैं। तो ग्राफिक्स आपके सामने है, तो आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा होगा। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी जो है वो झारखंड के अंदर है, सरकार में है, सत्ता में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जेएमएम के ही नेता हैं, 34 सीटें उन्होंने जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ पे 16 सीटें जीती हैं। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास भी यहाँ पर जो है वो 2 सीटें हैं। अन्य दल जैसे सीपीआई और उसमें एमएल जो है, और ये 4 सीटें जीती हुई हैं। इसके अलावा अगर आप एनडीए में जाते हैं दोस्तों, तो एनडीए में आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा होगा, बीजेपी ने 21 सीटें हैं बीजेपी के पास और 3 जो सीटें हैं वो उसके सहयोगी दलों की हैं और एक उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार है। यानी कि झारखंड में अगर आप देखते हैं तो 81 विधानसभा की सीटें हैं। इन 81 विधानसभा की सीटों में से इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है। जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसमें जो है बिहार के तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी भी शामिल है, जिसके 2 सीटें यहां पर मौजूद है। इसके अलावा सीपीआई की भी यहां पर पार्टी के 4 सीटें यहां पर सीपीआई सीपीआईएम के जो है वो मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इंडिया गठबंधन की हार हो जाती है। तो क्या कांग्रेस हाथ पीछे खींच लेगी? लेकिन कांग्रेस ने जेएमएम पर आरोप नहीं लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जेएमएम के जो बाकी बचे हुए 4 विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को ही अपना वोट दिया है। देखा जाए तो जेएमएम के जो प्रत्याशी थे उनको यहां पर 30 वोट मिले हैं, निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको यहां पर 28 वोट मिले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 20 वोट मिले हैं। यानी कि जो 4 जेएमएम के विधायक बच गए, उन्होंने कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि 30 तो भाई उन्होंने अपने उम्मीदवार को दे दिया जो जीते हैं जेएमएम के राज्यसभा सांसद, लेकिन जो 4 बचे उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो फिर यहां पर झोल कहां हुआ? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे साथ जो धोखा किया है वो आरजेडी और इसके अलावा जो माले पार्टी है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने यहां पर क्रॉस वोटिंग की है और ये इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं अगर बात करें बीजेपी नेताओं की, एनडीए के नेताओं की, तो उनका कहना है सीधे तौर पर कि भाई इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और वो क्या कह रहे हैं ये हमें दिख भी रहा है।
कि भाई चुनाव से पहले सब कुछ ऑल इज वेल लगता है, लेकिन जैसे ही वोटिंग आने वाली होती है उससे पहले ही ऐसा लगता है कि भागम भाग मच गई है, तू निकल मैं आया तू निकल, ऐसा कुछ चलता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इन राज्यसभा के नतीजों को आप किस तरह देखते हैं? क्या भाई साहब जेएमएम का जो मन है, जो मोह है, क्या वो बीजेपी की तरफ आ रहा है? आरजेडी तो नहीं आ सकती, खैर अभी हारी है, लगातार तीखे वार करती है। क्या वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी? बिहार में क्या कांग्रेस ने जो है वो आरजेडी के संग खेला किया था, तेजस्वी के संग खेला किया था, उसका बदला लिया गया? ये आने वाले समीकरण बताएंगे जब खुलकर बातें निकल कर आएंगी, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ये खबर निकल कर आई है। मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके पास ये वीडियो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तो अभी तक खुलकर बातें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी हार है। कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा जितने विधायकों ने मुझे वोट दिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और जो जीते हैं भाई उनको मैं आशा करता हूं कि झारखंड के विकास के लिए वो काम करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को? अपने कमेंट में जरूर रखेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। नमस्कार।